नमस्कार दोस्तों। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की डेट को लेकर के इस टाइम पर एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है और करोड़ों किसान साथियों के चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी नजर आने लगी है, क्योंकि उनको किस्त मिलने का टाइम बिल्कुल नजदीक दिखाई देने लगा है। और ये आपकी जो किस्त है, वाकई में सोचा भी नहीं गया था कि इतना जल्दी किस्त भेज दी जाएगी। तो क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। और अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेहद इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों देखिए, आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बताता हूं कि जब आपने देखा था कि राजस्थान में चुनाव थे, उस समय एनडीए की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया हुआ था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को इंक्रीज कर दिया था, मतलब बढ़ा दिया था। और ये आपका केंद्र की तरफ से नहीं था, बिल्कुल अलग तरीके से वो आपका संकल्प पत्र में बताया गया था कि जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी राजस्थान में, उसके बाद किसान साथियों को ये किस्त सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत और भी ज्यादा राशि बढ़ा करके दी जाएगी। और आपने देखा था कि चुनाव इसमें बिल्कुल क्रैक हो गया। मतलब ये ऐसी योजना निकाली गई संकल्प पत्र में जिसके माध्यम से चुनाव आसानी से जीत लिया गया। और वही चीज आपने देखा था मध्य प्रदेश में जब चुनाव था, उस टाइम पर भी संकल्प पत्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र किया गया था और बढ़ाने का वादा किया गया था। और वहां की भी गवर्नमेंट बन गई। और साथ ही साथ अभी आपने देखा था कि जब दिल्ली में चुनाव था, उस टाइम में दो अहम योजनाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया था, जो कि महिला सम्मान योजना से संबंधित था। एक योजना थी महिला सम्मान योजना और दूसरी थी महिला समृद्धि योजना। ठीक है ना। इस योजना के तहत अचानक घोषणा कर दी गई कि अब डबल राशि मिलेगी। ठीक है ना। और वहां पर भी आपने देखा कि गवर्नमेंट बन गई। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब चुनाव नजदीक होता है, उस टाइम पर एनडीए ने जहां जहां पे अपने संकल्प पत्र में किसानों के हित के बारे में या महिलाओं के हित के बारे में कोई योजना चलाने का वादा किया है, और साथ ही साथ अगर कोई योजना चल रही है उसमें पेमेंट को इंक्रीज करने की बात कही है, तो ये जो मतलब कि एक रणनीति है, वो एनडीए के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, सबसे पहले आप बात को समझिए। देखिए, आज दोस्तों बिहार में एनडीए ने अपना संकल्प पत्र 2025 को भी जारी कर दिया। और वहां पे क्या आप जानते हैं कि अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कितना मिलेगा किसानों को? तो सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए। देखिए, एनडीए का संकल्प समृद्ध किसान मजबूत बिहार। आपको पता है कि बिहार में चुनाव है और ये चुनाव का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा आकर्षित किया हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि साथियों को। और पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थियों को इस चुनाव के पहले ही किस्त मिलने की काफी उम्मीद भी है, और इसलिए उनकी निगाहें मोदी जी के एक एक कार्यक्रम पर टिकी हुई है। ठीक है। अब देखिए, इसी बीच में आज के डेट में एनडीए ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। क्या कहा गया है, ध्यान से समझिए, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। देखिए, एनडीए का संकल्प पत्र किसानों के लिए क्या क्या योजनाओं में वृद्धि की गई है उसे आप समझिए। बताया गया है किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 की जाएगी अगर फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो। ठीक है। अब यहां पर आप देख लीजिए कि फिर से एक बार दांव खेल दिया गया है, एनडीए ने खेल दिया है अपने इस चुनाव को लेकर के कि अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा बढ़ाने का मौका है तो यही मौका है। और भाई चूंकि चुनाव है, इसलिए बहुत ज्यादा ये रणनीति काम देने वाली है। इतना ही नहीं, कुछ और भी खास पॉइंट है, उसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मछली पालकों को भी 4500 से बढ़ाकर 9,000 रुपए की सहायता राशि देने का इस संकल्प पत्र में प्रावधान किया गया है।
जो तीसरा पॉइंट है, पंचायत स्तर पर प्रमुख फसलों की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। कहाँ? पंचायत स्तर पर की जाएगी। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर आपका शपथ पत्र में शामिल किया गया है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है। उसके बाद देखिए, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये जो 4 पॉइंट यहाँ पर बैकअप किए गए हैं संकल्प पत्र में, ये वाकई में बहुत ही ठोस पॉइंट हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब कहा गया है कि 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा, किसमें? एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, मतलब बिहार के लोगों को बिहार में ही अब काम मिलने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इन सारी चीजों को देखते हुए आप सोच सकते हैं कि ये जो संकल्प पत्र है, ये कितना ज्यादा इस चुनाव पर प्रभाव डालने वाला हो सकता है। यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा कि जब आज के डेट में ही संकल्प पत्र 2025 को यहाँ पर जारी कर दिया गया और उसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाने का वादा कर दिया गया कि 6,000 नहीं बल्कि 9,000 की जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आपको बता दूं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन लोगों का मानना यहाँ पर है, वो लोग कह रहे हैं साफ साफ कि जब इतना जल्दी ये शपथ पत्र भी जारी कर दिया एनडीए ने, तो निश्चित है कि चुनाव के पहले ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भी भेजा जा सकता है। क्योंकि चुनाव के लिए ये योजना का पैसा जब भेजा जाएगा तो ये बहुत ज्यादा प्रभाव बताएगा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। इसलिए यहां पर ये बातें भी हैं कि अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर के कोई विशेष ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे आप ट्विटर पर देखेंगे तो एक से बढ़कर के एक पोस्ट भी दिखाई देने लगे हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजों को फिर से दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, जब लगातार पोस्ट आने चालू हो जाते हैं तो उससे एक बात का अंदाजा ये साफ लग जाता है कि बहुत जल्द किसान योजना की आने वाली किस्त भेज दी जाएगी। अच्छा, और भी आप समझ लीजिए कि दोस्तों अगर ये किस्त भेजी जाती है तो ये समझ लीजिए कि अटेंडम भेजा जा सकता है। और अभी तक इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किस्त भेजने के पहले कोई विशेष अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। और आपको पता है कि 2 नवंबर को बिहार में आपको मोदी जी का एक विशाल जनसभा है। लेकिन हाँ, आपको यह भी बता दूं कि बिहार से मुश्किल है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भेजा जाए, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर आचार संहिता लागू है। ठीक है ना, तो बिहार से 2 नवंबर को तो आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अदर किसी कार्यक्रम से, या ये मान के चलिए कि 6 नवंबर से पहले ही ये पैसा भेजा जा सकता है कहीं पर भी। इसके बीच में अभी एक संशय बना हुआ है, अभी आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि नहीं आएगी, बल्कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभावना लेकर के चलना पड़ेगा कि आ सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।